मैं रितेश कुशवाहा अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आज हम लोग का नया लेक्चर होगा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो एक क्लास आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री का क्लास हो रहा है। इसके पहले बहुत से लेक्चर को हम करवा चुके हैं। आज ये नया आपका चैप्टर है। तब ये जो है आपका जो है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या थी, इसके बारे में पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वदेशी का अर्थ अपने देश का वस्तु, अपने देश की वस्तु का प्रयोग जो है स्वदेशी कहलाता है। स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक चला। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य आंदोलनकारी अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय थे। स्वदेशी आंदोलन आगे चलकर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। इसे स्वराज की आत्मा भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बंग भंग आंदोलन के विरोध में पूरे भारत में चला। भारत में स्वदेशी का पहला नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की जगह का कनाडा परिवार को मार डाला। यहाँ पर जो है कन्नाडा कन्नाडा हो जाएगा, नाडा नहीं होगा। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंग भंग आंदोलन रद्द हो गया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हो गया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कोलकाता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के देखरेख में आंदोलन शुरू किया। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। 1921 ईस्वी का वर्ष समाप्त होने के पहले ही 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए। केरल के कुछ हिस्सों में भी विद्रोह भड़क उठा। अधिक विद्रोह मोपला किसान थे, इसलिए इसे मोपला विद्रोह भी कहा गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब जो है असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान में 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक, यहाँ पर जो है हिंसक घटना असहयोग आंदोलन के दौरान घटी। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने में CR दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब में लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में CR दास मोती
लाल नेहरू किचलू ने अदालतों का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन शुरू करने का मुख्य उपदेश जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक एक्ट था। ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलेंगे। इसी पर आधारित हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तब सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग के बाद। बंग विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी? कर्जन, मिंटू, डफरिंग, हेस्टिंग। तब 1905 में जो है आपके कर्जन थे वायसराय। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? कर्जन द्वारा किया गया बंगाला विभाजन, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा, कर्जन द्वारा शुरू किया गया बंगला विभाजन जो है इसी के द्वारा बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, रोलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर आपका जो है स्वदेशी आंदोलन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? पांचवा क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, सैयद राजा हैदर राजा ने, सुभाष चंद्र बोस। तब राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सैयद हैदर राजा ने जो है दिल्ली में नेतृत्व किया। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन पहली बार किस घटना के बाद संघर्ष के रूप में अपनाया गया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, दांडी मार्च, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर बात कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो है शुरू किया गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी का समर्थक था? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तब सातवां का आंसर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो है स्वदेशी के आंदोलन के समर्थक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया था? मद्रास अधिवेशन 1930, बंबई अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, नागपुर अधिवेशन 1920। तब आपका जो है सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन में अपनाया था। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन के विचारधारा की वकालत की थी? गोपाल हरि देशमुख, भोलानाथ चंद्र, नानाजी देशमुख, सुभाष चंद्र बोस। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, भोलानाथ चंद्र जो है स्वदेशी आंदोलन के विचारधारा की वकालत की थी। स्वदेशी आंदोलन का उपदेश है विदेश में भारत का कारोबार बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना, देश में उत्पादन को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर आपका जो है विदेशी वस्तुओं का त्याग करना इसका मुख्य उपदेश था, 10वां का बी। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तब राइट आंसर आपका जो है 11 का बी, 11 का जो है सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारडोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, इसमें जो है महिलाओं की सर्वाधिक जो है सक्रियता मानी जाती है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन समझौता हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। तब इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? बारडोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 14वां का आपका जो है बी आंसर हो जाएगा, 14वां का नहीं सी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी धर्सना नामक नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ढाबे के समय कहाँ थे?
दावे होना चाहिए, दावे नहीं है, दावे के समय कहाँ थे? यरदवा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां महल पुणे में, अहमदनगर किला जेल में। तब राइट आंसर आपका जो है यरदवा जेल में थे। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस के यहाँ पर जो है आपका जो कलकत्ताओं के दावे के समय कहाँ थे? ठीक है, ये आपका गांधी जी ने दांडी प्रारंभ की थी चंपारण से, साबरमती से, दांडी से, अहमदाबाद से। तो साबरमती से प्रारंभ की थी और दांडी में खत्म की थी। निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। तब दांडी मार्च आपका 1930 है, भारत छोड़ो 1942 है, साइमन कमीशन का आगमन 1928 है, गांधी इरविन समझौता आपका जो है 1931 ईस्वी में है। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हो जाएगा सी। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। तब राइट आंसर आपका जो है गुजरात हो जाएगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था ग्रेग मिलर पेज फिशर। तब 19 का आपका जो है बी हो जाएगा, मिलर था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, लाहौर सत्र में जो है प्रारंभ करने का प्रारंभ का अधिकार दिया गया। उस समय लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आपके जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ये हम लोग का जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको जो है कंटेंट अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।